कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि भगवान पहले भी कह चुके हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। केवल ऐसा भक्त जो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है और भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहलाता है। चलिए आज जल्दी से 61वां श्लोका करते हैं। 61वां श्लोका। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब अनुवाद के अनुसार कृष्ण भावनामृत में रहकर इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है, क्योंकि अगर इंद्रियों को संयमित ना किया गया तो मनुष्य माया के जाल में हमेशा फंसा रहेगा और कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। एक योगी इंद्रियों को संयमित सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही कर सकता है। इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको सुनाते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश जी से हो गया, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए और वे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर राजा योगी नहीं थे, परंतु उन्होंने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, परंतु और वे विजय हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में स्थिर कर दिया। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा करने में लगा दिया और इन्हीं गुणों के कारण वे भगवान के भक्त बनने के योग्य हो गए। और यही असली योगी की पहचान है। कृष्ण भावनामृत ही असली योग का उद्देश्य है। आज का सुविचार। इंद्रियों को केवल भगवान कृष्ण की भक्ति के बल पर जीता जा सकता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर सारी वस्तुओं को जला देती है, उसी तरह योगी के हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण सारे मलों को जला देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें यूं ही भौतिक संसार में फंसे रहना है या फिर भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में स्थान पाना है। तो इसलिए जपते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और खुश रहिए। इसी के साथ भगवद गीता यथारूप का 61वां श्लोका पूरा हुआ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।